नमस्कार दोस्तों। एक अहम मुद्दे पर आज मैं बोलना चाहूँगा, उसी पर्पज से ये वीडियो बना रहा हूँ। जंतर मंतर पर जो हुआ वो दिल दहलाने वाला मतलब एक इशू था दोस्तों, वो मंजर था, वो हम जो है आज भी याद करते हैं तो उसको हमारी रूह काँप जाती है। हमें मतलब अगर किसी के अंदर इंसानियत है तो अगर उस मंजर को देखे, भाई बहन बेटी किसी की भी हो सकती है, किसी की भी इज्जत हो सकती है। और ये हमारी ही तो थी बहू बेटियां जो जंतर मंतर पर हमारे पहलवान वहां पर जो प्रोटेस्ट कर रहे थे। भाई प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, तो ये जो हमें फिर किस चीज का लोकतंत्र है अगर प्रोटेस्ट ही नहीं कर सकते। हम अपने जो संविधान के में जितने भी ये कानून बना रखे हैं तो फिर इनको बंद कर दो। अगर राजतंत्र ही करना है तो डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज ही नहीं है, तो सारी चीजें बंद कर दो। फिर किस चीज का दिखावा कर रहे हैं? तो एक प्रोटेस्ट का स्थान बना रखा है। अगर आपको दिल्ली में प्रोटेस्ट करना है, कोई आपको विरोध करना है, प्रदर्शन करना है, तो आप जंतर मंतर पर बैठिए। फिर क्यों बोलते हैं? तो वो नियथे तिरंगा लेकर जा रहे थे और केरला हाउस है वहां पर बैठ गए। वहां पर ओनली 100 मीटर की दूरी से है जंतर मंतर, वहीं पे है। 100 मीटर भी मुश्किल से होगा, 50 कदम चले थे और वहीं पर बैठ गए। और उनको कि भाई जहां हमें रोकेंगे वहीं हम बैठ जाएंगे। बट उसके बाद इतनी बर्बरता से उनका सारा सामान सब कुछ, एक वो जैसे कि डकैत है उनके साथ सारा रोबरी की तरह उनका सामान भी छीना झपटी होगी। इतनी बुरी तरीके से उनको बालों से पकड़ पकड़ के उनके खींचा गया, टी शर्ट उनकी खींची गई। तो इतना भयानक मंजर देखकर क्या विपक्ष वाले और क्या पक्ष वाले फिर क्यों कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। दूसरी तरफ आज ब्रजभूषण का बयान था कि कहाँ किया, हंस रहा है जनसभा करके यूपी में, कहाँ किया, कैसे किया, कब किया, कैसे कैसे किया। मतलब ये बातें हमें बोलते हुए शर्म आती है और वो मतलब हंस हंस के बोल रहा है, ताड़ी बजा रहे हैं। तो बड़ा मतलब इससे ज्यादा एक गिरी हुई हरकत करने वाला, इतने गुंडा एक्ट उसके ऊपर लगा हुआ है। यूपी का सबसे बड़ा गुंडा राज उसने वहां पर चला रखा है, बाहुबली बोलता अपने आप को। और ऐसी ऐसी मतलब ओछी हरकत कर रहा है, बहुत ही गिरी हुई हरकत वो कर रहा है। और अब आज हमने उस पे एक बात आई है कि दिल्ली पुलिस बोल रही है कि इन मामलों को ही हटा देंगे क्योंकि कोई सबूत नहीं है। क्यों क्यों सबूत नहीं है? भाई जब उन्होंने बयान दर्ज करवा दिए, सारी चीजें बोल रही हैं लड़कियां कि भाई हमारे साथ गलत हुआ है, यौन शोषण का मुकदमा वो भी सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से दर्ज किया है। इनको सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करवाया, वो भी 7 दिन बाद, और इनको मुकदमा दर्ज करने में भी शर्म आई दिल्ली पुलिस को। क्यों? क्योंकि भाई सरकार इनकी है, राजतंत्र इनका, सारा ही राजतंत्र ही बना रखा है, लोकतंत्र तो है कहां। अब बात करें उस मुद्दे के ऊपर। अब दिल्ली पुलिस ने कितना समय लगाया पहलवानों के ऊपर, सोचा भी नहीं और मुकदमे दर्ज कर दिए। भाई प्रोटेस्ट वो कर रहे थे, उनको आप घसीट आप रहे हो, उनको मारपीट आप उनके साथ कर रहे हो, उल्टे मुकदमे भी उन्हीं के ऊपर लगा दिए। सारी चीजें आप कर रहे हो उनके साथ, ज्यादती आप कर रहे हो, घसीट आप रहे हो, और मुकदमे भी उन्हीं के ऊपर दर्ज करवा दिए। कल गंगा में जो अमेरिका में हुआ था, होयो नदी में मोहम्मद अली ने अपना मेडल गिरा दिया था। सारा मतलब आज तक भी एक कलंक है अमेरिका के ऊपर। कल गंगा में हमारी जो गई थे पहलवान और वो गिरा देते, वो टिकैत जी ने उनको रोक लिया, नरेश टिकैत जी ने, तो कितने शर्म की बात थी। और ब्रजभूषण कर रहा है कि गिरा देते कोई बात नहीं, सब मतलब सिंपैथी के लिए हो रहा है। मतलब एक पूरा का पूरा ये लगा लो कि सारी सरकार सब कुछ, मतलब सारे एमएलए एमपी हर जगह आ रहे, इंसानियत है या नहीं है? मर चुकी है, फिर क्यों नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? बहनों भाइयों ये करेंगे वो करेंगे, क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे। और ये जो है ना अपने पोस्ट डालते हैं, भाई हरियाणा वाले हैं, मैं हरियाणा वालों से बोलूंगा क्यों, भाईचारा जिंदाबाद, 15-15 20-20 बंदे फलाना चीजों को लेकर हम ये है मूछ परताव हुक्का दे हमारी जो है भाईचारे की, भाई बंद कर दो।
बंद कर दो। अगर एक भी शर्म है तो भाई तुम्हें वहां जाना चाहिए था जंतर मंतर के ऊपर, और वहां तो तुम गए नहीं। और यहाँ भाईचारा जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद, किस चीज का भाईचारा? घंटा नहीं भाईचारा। एक भी आज इतना गुस्सा है, इतने गुस्से में ये वीडियो बना रहा हूं कि भाई इंसानियत और शर्म हो ना, तो एक भी चीज अगर कुछ भी अगर बचाओ तो अब भी मतलब संभल जाओ। एक कौम की खातिर, अपने प्रदेश के खातिर, अपनी बहू बेटियों के खातिर अब भी नहीं एक हुए ना, तो घसीटे जाओगे, बुरी तरीके से घसीटे जाओगे। अरे शर्म नहीं आई क्या? अगर पानी हो चुका है क्या? बिल्कुल। अगर ऐसा ही है तो फिर वो दिन दूर नहीं है। अरे अंग्रेज भी इतना जुल्म नहीं करते थे कि बहू बेटियों पर तो वो भी दया कर लेते थे। यहाँ तो काले अंग्रेज है, भगत सिंह जी ठीक कहा करते थे, ये गोरे अंग्रेज चले जाएंगे, काले अंग्रेजों का राज आ जाएगा। वही हो रहा है। ये तो तानाशाही सरकार होगी। इतना 5 साल बाद कोई भी सरकार है उसको चेंज कर देना चाहिए। यही मतलब एक लोकतंत्र है लोगों की। मतलब एक कुछ भी हो, कितनी अच्छा काम कर ले सरकार, मैं बोलता हूं 5 साल बाद चेंज कर देना चाहिए सरकार को। भाई वो है ना, अपना मन मर्जी से काम ना कर पाए, ठीक है, उसको पता है भाई 5 साल बाद दूसरी सरकार आएगी। अब इनके अंदर इतना घमंड हो चुका है कि भाई आगे भी हम आएंगे, 10 साल हो गए, हमें कौन रोकने वाला है? हम तो या सर्वसर्वा हो गए। सर्वसर्वा कौन रहा है? मुगल इतने पावरफुल थे, लास्ट में पता है ना क्या असर हुआ था 1857 की क्रांति में? कितना बुरी तरीके से असर हुआ था। 1800 वंश भी नहीं रहा। जो उनके परिवार वाले रिश्तेदार थे, भीख मांग के खानी पड़ी थी दिल्ली में, दिल्ली की सड़कों पर, पता है ना कितना बुरी तरीके से। और पूरा आज जहां सारे के सारे मतलब लाल किला फलाना, कितना आगरा फोर्ट, सब कुछ, सारा हिंदुस्तान की दौलत उनके कदमों में थी, आज फूटी कोड़ी नहीं बची। तो समय नहीं पता क्या करवा दे। आज समय आज ये बोल रहा है कि ये अपना खुद तिलक करवा रहा था राजतंत्र की तरह, मैं खुद ही सर्वसर्वा हो गया, ये हो गया, फलाना हो गया। तो इतना घमंड भी अच्छा बात नहीं। ये चीजें लोगों को डिसाइड करनी है कि भाई इन फ्यूचर जो है क्या चीजें वो फैसला करेंगे। और जितना भी पूरा ऑल इंडिया, तो एक विदेशों में बैठे लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कल इंग्लैंड में बैठे भी अपने भारतीय को भी बड़ा वो हुआ, वहां भी प्रोटेस्ट हुआ कि बड़ी ज्यादती हुई है हमारे पहलवानों के साथ। लेकिन यहाँ बैठे लोगों का जो है, जो खून है वो पानी हो चुका है। अरे एक बंदा, एक ब्रजभूषण जो कि मतलब खुला चैलेंज कर रहा है कि भाई मैंने क्या क्या कैसे किया, बताओ, कब कब किया, क्यों, कैसे कैसे किया, कहाँ किया मैंने, तो इतना, और हंस रहा है और ताड़ी बजवा रहा है, नौका बताओ मैंने कहाँ किया। तो कौन इन चीजों के ऊपर वैसे भी शर्म आती है, और वो खुलेआम इन चीजों के ऐसी भाषा का यूज कर रहा है। बहुत सारे सबूत हैं, उन चीजों को दिखाया जाएगा जो पहलवानों ने दावा किए हैं। और दिल्ली पुलिस इस मामले को ही खारिज करने की वो कर रही है, पोस्को को ही मतलब हटाने की बात कर रही है। मतलब इतना बुरी तरीके की ज्यादती हो रही है कि अब भी नहीं संभले। एक जहां पर जिसके मर्डर के भी इल्जाम है, इल्जाम क्या है, वो तो FIR है, धाराएं केस चल रहे हैं उसके खिलाफ, गुंडा एक्ट, जबरन वसूली, हर चीज के, बलात्कार, हर चीज के, लूट, हत्या, डकैती, तो एक बना दिया उसको तो। लेकिन अब भी मतलब ये लोग नहीं संभले, तो भाई बुरी तरीके का ये मंजर आज ये होता है ना। हमें क्या है, मेरे तो कुछ नहीं हुआ, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो आराम से बैठा हूं। अगर हर लोग यही सोचने लगे तो भाई भगत सिंह भी अगर ये सोच लेता, चंद्रशेखर आजाद को क्या पड़ी थी, राम प्रसाद बिस्मिल जी को क्या पड़ी थी, झांसी की रानी को क्या पड़ी थी, बहादुर शाह जफर भी तो एक समझौता करके आराम से जिंदगी काट सकता था। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं मुगल ये थे वो थे, कैसे थे? बहादुर शाह जफर ने बहुत अपनी एक 1857 की क्रांति में बहुत एक कुर्बानी दी है। तो आज बहुत सारे लोग बहादुर शाह जफर के नाम से भी नफरत करते हैं। क्यों करते हैं भाई? अपने लड़कों के सिर अपने सामने कटवा दिए थे। तो बहुत सारी चीजें हैं, लोग इतिहास का पता ही नहीं।
अरे इतिहास तो तुम खत्म कर रहे हो, सारा मेडिकल हिस्ट्री था हमने खत्म कर दिया, सारी चीजों को तुम बदल रहे हो, कब कहां तक बदलोगे? इतिहास बदल रहे हो तो महाराणा प्रताप का इतिहास बदल रहे हो, महाराजा सूरजमल, छत्रपति शिवाजी, हर चीज का इतिहास खत्म हो जाएगा अगर मेडिकल हिस्ट्री खत्म होगी तो। अरे चाहते क्या हो भाई? मुगल जो मैं बात कर रहा हूं, इतना बड़ा एम्पायर था उनका, एक इतिहास में इतना नाम था, तो हर चीज खत्म कर दोगे? 1857 का गदर भी खत्म कर दोगे? क्या क्या खत्म करोगे इतिहास से? इतिहास का मैं एक टीचर हूं, इतिहास को मैंने बारीकी से समझा है, सारी चीजों को, गुलामी की निशानियां, गुलामी की, तो हर चीज बंद कर दो, गुलामी की निशानियां, सारी चीजें उस टाइम बने हैं, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर उस टाइम का बना हुआ है, क्या क्या बदल, सब तोड़ दो, फिर बदल दो, सब कुछ चेंज कर दो। एक नया इंडिया, न्यू इंडिया, किस चीज का इंडिया? अरे जो बहू बेटियां हैं, जो इतनी बुरी तरीके से उनको, एक तरीके से आप अपना जो हद तिलक करवा रहे हो, एक तरीके से उनको घसीट रहे हो, किस चीज का नया इंडिया है भाई? यही नया इंडिया है? इस चीज का ही नया इंडिया है क्या? तो दोस्तों, ये जो वीडियो बनाने का मेरा मकसद था, एक जागृति लाओ समाज में, जो उनको सपोर्ट करो। अब भी आप सपोर्ट कर सकते हो दोस्तों, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अब भी आप उनको सपोर्ट करो, उनकी मदद करो। अब भी जहां पे राकेश टिकैत जी, नरेश टिकैत जी का मैसेज आए तो सपोर्ट करो, ठीक है ना? धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।